आँख में लगी थी, और जिसमें फिर पुलिस ने 307 जो पुरानी धारा 109 BNS के अंतर्गत उसमें हमने प्रकरण दर्ज किया था, विवेचना में लिया गया था। तत्काल उसमें हमने टीम्स वगैरह लगाई थी, साइबर की और अन्य सपोर्टिंग टीम्स हमारी थाने की, बाकी थानों की भी टीम्स उसमें लग गई थी, और कुछ फुटेज वगैरह भी मिले थे। और बाकी जो फरियादी का जो आहत था उसके भी कथन वगैरह लिए थे, बाकी उनके जो फैमिली मेम्बर थे सभी कथन लिए थे, और जिसके आधार पर फिर हमको कुछ जानकारी लगी, कुछ पूछने सूचना लगी, और जिसके आधार पर फिर जो आहत है कादिर हुसैन, उसकी जो पत्नी है सकीना, ये पता चला कि सकीना के द्वारा ये पूरा घटनाक्रम प्लान किया गया था। सकीना ने एक रेहान नाम के अपराधी, जो कि वही घोघर का ही रहने वाला है, उसको ये इस प्रकार से हमला करके मर्डर करने का प्लान किया था। और जो कारण जो बताया है कि जो आहत है, जो फरियादी है, वो संभवतः शायद दूसरी शादी करने जा रहा है, और जिससे सकीना और उसके बीच में विवाद हुआ है, और जिसके बाद सकीना ने घटनाक्रम प्लान किया है। अभी हमने सकीना को गिरफ्तार कर लिया है, रेहान को गिरफ्तार कर लिया है, और एक अन्य अबचारी बालक जो मोटरसाइकिल चला रहा था अपना जब हुई है, तो उसको भी अभिरक्षा में लिया गया है। अभी हम PR ले रहे हैं रेहान का, जो बाकी चीज़ें हैं अभी उसके बारे में और कुछ की जाए। सर, रेहान और सकीना के बीच क्या संबंध है? क्या जो अभी पता चला है कि रेहान और सकीना के बीच में भी कुछ संबंध है, और जिसकी वजह से फिर रेहान ने सकीना ने बोला था कि ये अगर उसको मार दोगे तो फिर उसके बाद उससे रेहान को शादी कर लेंगे। सर, वजह क्या थी? जैसा बताया कि जो कादिर हुसैन ये एक दूसरी शादी करने जा रहा था, जिससे उसकी पत्नी नाराज चल रही थी। इसके अलावा भी बाकी उनके बीच में कुछ विवाद चल रहे थे, और जिसकी वजह से ये घटना कारित किया था। और जो रेहान है ये इसकी पत्नी का प्रेमी भी है, और जिसकी वजह से ये पूरी घटना का प्लान किया। मुख्य विवाद की वजह जो समझ में आ रहा है, सकी वो जो कार बाजार का मालिक है कादिर, उसकी दूसरी शादी है, और दूसरी शादी करने का प्लान है, और जिसकी वजह से सकीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? रेहान का बहुत आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके एक 307 का पुराना रिकॉर्ड है, और एक अभी 302 का भी एक रिकॉर्ड है उसका 2021 या समथिंग का, तो उसके करीब 10-12 रिकॉर्ड है। एक NDPS का रिकॉर्ड उसका है, बाकी कुछ मार्केट के रिकॉर्ड अभी सारी चीज़ें बाकी है, बाकी वेतन बाकी है। और जो मोटरसाइकिल है उसके बारे में उसमें कुछ जानकारी दी है, तो सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में, इसलिए हमने 3 दिन का रिमांड लिया। बाकी घटनाक्रम पूरा हो गया, स्पष्ट हो गया, जो फुटेज है, जो सारी चीज़ें सब मिलान कर दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं, तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।